हेलो फोक्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? कैसे हैं आप? थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है पर ज़रूरी है। ये लॉकडाउन बहुत इम्पॉर्टेंट है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, और हमारा देश काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुआ है। आगे भी शायद हमें और कोऑपरेट करना पड़े इस बारे में। एनीहाउ, कल सुबह बॉम्बे से एक बहन का फ़ोन आया जिन्होंने शायद मेरी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, और बार बार मैंने कई इनिशियल जो टॉक्स हुई हैं हमारी उसमें, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन की बात की, मैंने इनवर्ट जर्नी की बात की, उसमें कई जगह जाके मैंने पॉज कर दिया इन द सेंस कि भी इससे आगे कुछ जानना चाहते हैं तो अपने गुरु के पास जाइए, बिकॉज आई डोंट फील दैट आई एम ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन दैट सब्जेक्ट एनी फर्दर, बिकॉज जो मार्गदर्शन गुरु दे सकता है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। तो उस बहन का विषय था, क्वेश्चन था कि गुरु कैसे प्राप्त हो। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो गुरसिख बहन थी, सिख फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मैं समझता हूँ गुरु तो उसको मालूम है सबका, जो हमारा सिख धर्म में गुरु है वो गुरु ग्रंथ साहब है। तो मैंने गुरु से भाव परमात्मा लिया, और उनको जो मैंने बातें बताई बड़ी सिंपल सी थी कि भाई सेवा कीजिए, सुमिरन कीजिए और परोपकार कीजिए, इससे गुरु की खुशी प्राप्त होगी, गुरु प्राप्त होगा, परमात्मा की खुशी प्राप्त होगी, परमात्मा प्राप्त होगा। पर सेवा भी अपने को बीच में लाके नहीं, कुछ भी सेवा करनी है उसको मुख्य रखिए। ये हाथों द्वारा सेवा करनी है तो समझ लेना है ये हाथ उसी के दिए हैं, ये बुद्धि उसी की दी है, ये बल उसी का दिया है। हम तो खाली एक निमित्त मात्र है, एक मीडिएटर है। हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम कुछ कर सकें। जिस ढंग से सेवा होती है वही सेवा प्रवान। आप गवाइए ताशो पाइए, आप गवाए सेवा करे ताकिश पावे मान, ये गुरबानी कहती है। इसमें एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सिख धर्म में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं संत बाबा श्याम सिंह जी, अमृतसर में, और 72 वर्ष तक उन्होंने कीर्तन किया दरबार साहब गोल्डन टेम्पल। सुबह अमृत वेले 2 बजे के करीब, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, रात को 2 बजे, जिसको अमृत वेला कहा गया है, उस समय वो सरंदे पे कीर्तन करते थे, सरंगी पे, और दरबार साहब के किवाड़ उस समय खुलते थे। एक दफे वो पूरा दिन वहीं परिक्रमा में बैठे रहते थे। साथ में उनका आश्रम था, आज भी है, और पीछे तक तो दरबार साहब को जो पहली कड़ा प्रसाद की देग चढ़ाई जाती रही है, अब का मुझे नहीं मालूम, तो उन्हीं के डेरे से, उन्हीं के आश्रम से बन के आती थी पूरे। तो वो परिक्रमा में बैठे अपने ध्यान में जुड़े थे, तो दूर उन्होंने देखा एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, ठंड से कांप रहा है, शायद कुछ आस लेके बैठा है, कुछ मदद चाहता है। बाबा जी का ध्यान गया और उन्होंने अपने सेवक को बुला के कहा, अपनी गर्म चादर जो उन्होंने ओढ़ रखी थी, ठंड का समय था, वो ठंड से कांप रहा था, नंगे फर्श पे बैठा था। बाबा जी ने कहा ये चादर उसको आप दे आओ। और वो कभी किसी मांगने वाले को मांगने वाला नहीं कहते थे, भिखारी नहीं कहते थे, गोविंद लोग कहते थे, उनका बड़प्पन था, गोविंद लोग। तो उन्होंने वो चादर जो पहनी हुई थी, ओढ़ी हुई थी, वो अपने सेवक को दी, जहां उनको दिया। वो सेवक दे आया। जब दे आया तो बाबा जी ने सहज स्वभाव ही पूछा, क्यों भाई चादर दे आया? कहते जी दे आया। कहते हैं 2 हाथ जोड़े उसके आगे? कहते जी वो तो नहीं। उसका धन्यवाद नहीं किया? कहते जी धन्यवाद किस बात का, मैं तो दे के आया हूं। कहने लगे तू चादर भी गवाह है, तू चादर गवाह है। वो बचा बड़ा हैरान हुआ सेवक के, महाराज जी, बाबा जी बात समझ नहीं आई। कहने लगे भाई ये हमारी थोड़ी थी, ये उसी की थी। उसकी अमानत हमारे पास पड़ी थी, परमेश्वर ने हमें दी कि उसकी अमानत उस तक पहुंचा देना। आज हमने उसकी अमानत उस तक पहुंचाई, हम सुरखरू हुए।
तो उसका धन्यवाद करना था, भाई तुमने अपनी अमानत स्वीकार कर ली है। भाव क्या है कि उसका समझ के खुद को इतने नहीं जितलाना। महाराज गुरुवाणी में कहते हैं, गुरु नानक देव जी, कर पुन्हो नीच सदाइए। जे लोड़े चंगा अपना, अगर अपना भला चाहता है तो अच्छे काम करके भी को मैं ना हम किया। बाबा कबीर कहते हैं ना हम किया, ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानो कि हर किया भयो कबीर कबीर। बाबा कबीर साहब। तो अपने आप को बीच में से हटा के सेवा करनी, ये सेवा है। पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है सरेंडर, समर्पण। और सेवा भी तभी हो जाएगी, हो सकेगी अच्छी तरह से अपने आप को गवा के, जब समर्पण पूर्ण होगा। चलिए आज कुछ इसी समर्पण के बारे में दूसरे गुरुदेव, गुरु अंगद देव जी, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं गुरु नानक देव जी के बाद, जिनको गुरु नानक देव जी ने गुरता गद्दी प्रदान की अपने जीवन काल में ही। आज उनका प्रकाश पुरब है। प्रकाश पुरब समझते हैं ना, जन्मदिन है, बर्थडे। तो उन्हीं को याद को समर्पित कुछ उनके जीवन की घटनाएं, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही समर्पण की दास्तां है। एक दो मुख्य मुख्य घटनाएं मैं आपसे शेयर करूं। एक दफे बहुत सारी संगत इकट्ठी हुई और बाबा जी गुरु नानक देव जी अपने पवित्र वचन कर रहे थे। तो संगत काफी हो गई, तो गुरुदेव ने ध्यान से देखा, कहने लगे, भाई प्रसाद कुछ कम है, प्रसाद का और इंतजाम किया जाए, जाओ देखो उस पेड़ से फल उतार लाओ। उस पेड़ से, पास में पेड़ था, और सबने गौर से देखा तो पेड़ तो सूखा पड़ा है, फल क्या उसके ऊपर, तो पत्ते भी नहीं है, सूखा है पेड़, डेड ट्री। तो संगत सारी हैरान हो गई। एक दो सेवकों को उन्होंने आवाज भी दी, तो वो भी चुप करके बैठे रहे। बोले शायद बाबा जी की दृष्टि कमजोर हो गई, उनको दिखाई नहीं दे रहा, या बाबा जी वैसे मजाक कहना तो शब्द ठीक नहीं है, शायद वैसे ही इम्तिहान सा ले रहे हैं हमारा। तो लोग चुप करके बैठे रहे, सेवक चुप करके बैठे रहे। आखिर गुरु नानक देव जी ने, गुरु अंगद देव जी उस समय में अभी गुरता गद्दी पे विराजमान नहीं थे, उनका पहला नाम जो था भाई लहना था। तो आवाज दी, भाई लहने जा तू पेड़ तो प्रसाद ला लिया, उतार लो पेड़ से प्रसाद। भाई लहना जी ने नमस्कार किया, देख वो भी रहे हैं पेड़ सूखा है, पर उनके मन में श्रद्धा भाव नहीं है, समर्पण है कि मेरा गुरु कह रहा है, तो उस पीछे को भाव है। वो पेड़ की तरफ जैसे ही बढ़े, किसी एक दो ने हाथ रोक के या इशारे से कहा बैठ जाओ, गुरुदेव तो इम्तिहान ले रहे हैं, शायद उनको निगाह कुछ कमजोर पड़ गई है, बुजुर्ग हो गए। भाई लहना जी बोले, मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है मेरे गुरु का हुक्म है पेड़ पे चढ़ जा। पेड़ पे प्रसाद है कि नहीं है मेरा गुरु जाने, उसका हुक्म है मेरे गुरु का पेड़ पे चढ़ जा। मैं पेड़ पे चढ़ रहा हूं, आगे गुरु की गुरु जाने। और सब संसार ने देखा पेड़ से फल भी उतरे। गुरबानी कहती है, सूखे हरे किए खिन माए। एक पल में वो सूखे पेड़ को हरा कर सकता है, पर बात विश्वास की है, बात समर्पण की है। आप गवाइए ताश हो पाइए। श्री कृष्ण महाराज ने भी गीता में कहा ना, अर्जुन सर्वधर्मान प्रत्यज्यं मामेकं शरणं व्रज। शरण आना ही सबसे बड़ी बात है, सरेंडर, पर अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए। विश्वास, इस पर कोई शर्त नहीं हो, इफ एंड बट। दूसरे गुरुदेव के गुरु बाणी में, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी में 63 श्लोक हैं, और सारे ही सारे लाइफ रिलेटेड है। उनमें से एक श्लोक आपके से 2 श्लोकों का जिक्र करूं। तो एक श्लोक में गुरुदेव खुद कहते हैं, चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए। इस सरेंडर की परिभाषा है, ध्यान से सुनना। चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए, आशक ए ना आखिए जे लेखे वर्ते सोए। इसको समझते भाव कि अच्छा हुआ
तो मालिक बड़ी तेरी कृपा हो गई, तूने बड़ी रहमत की, बहुत तरस किया, हमें इतना सुख दिया, इतनी बख्शिश की, हमारी प्रार्थना सुन ली, हमें ये प्राप्त हुआ, हमें वो प्राप्त हुआ। और जब थोड़ा सा कुछ ऐसा घट गया जिसने जीवन में दुख ला दिया, कोई नुकसान हो गया, कोई जीव चला गया, मालिक ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया? तो गुरुदेव कहते हैं चंगे चंगा कर मने, अच्छा हुआ तो क्या अच्छा कहता है, मंदे मंदा हो, जैसे कुछ घट गया तो फिर कहता है, बेचैन हो जाता कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था। कहते फिर तो ये हिसाब किताब हो गया, आशिकी नहीं रह गई। आशिकी तो ये होती है, तो जो भी दे, खुशी हो या गम, तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें। गीत सुना ना आपने? तो जो भी दे, चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए, आशिके ना आखिए जे लेखे बरते सोए। तो गुरुदेव दूसरे श्लोक में कहते हैं, सलाम जवाब दोवें करे। ये तो ऐसे है, एक तरफ तो नमस्कारें कर रहा है, मत्थे टेक रहा है, एक तरफ तो जवाब दे रहा है सामने से। अगर ये तेरी अवस्था है कि अच्छा होता है तो तू शुक्राना कर देता है, लेकिन कुछ ऐसा घट जाता है जो तुझे मंजूर नहीं, तू बेचैन हो उठता है, तू शिकवा करता है, तो ये तो बात बनी नहीं दोस्त, ये नहीं बात बनी। गुरुदेव कहते ना, फिर ये आशिकी नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये कुछ और है, ये तो सौदेबाजी है। आज से कहना आखिए जे लेखे बरते सो, ये तो सौदेबाजी है, ये लेखा जोखा है, अकाउंटेंसी है, गिव एंड टेक है। नो, नॉट फेयर। तो ये तो इस तरह है जैसे एक तरफ तो सलाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, दूसरी तरफ जवाब दे रहा है सामने से। नानक दो में कूड़ियां थाए न काई पाए। ये तो दोनों झूठी हैं, ये तो दोनों बातें गलत हो गई, रिजेक्ट हो गई। नानक दो में कूड़ियां, कूड़ियां मैंने झूठ, तेरा सलाम करना भी झूठ और तेरा जवाब देना भी झूठ, किसी को दो कौड़ी का भी नहीं। अगर तू ये अवस्था तेरे मन की है कि अच्छा होने पे अच्छा कहता है और तकलीफ आने पे तू शिकवे करता है, इसका मतलब तू उसकी रजा में राजी नहीं है, तो ये सरेंडर तो नहीं हुआ ना। आप गवाही है, ताशो पाई है। पूरा जीवन गुरु अंगद देव जी महाराज का इसी तरह बीता है। एक दफे इम्तिहान लिया गुरुदेव ने, जब किसी को कुछ देना होता है ना तो गुरु इम्तिहान भी लेता है, गद्दी देनी है, उस योग्य भी है शिष्य के नहीं। खेतों में काम कर रहे थे गुरुदेव, दूसरे गुरु नानक देव जी महाराज ने खेतों में काम किया, खुद स्वयं खेती बाड़ी की, खाली ये नहीं कहा किर्त करो, खुद किर्त करके दिखाई है, मेहनत करके दिखाई। 22 साल की यात्राओं के 4 बड़ी यात्राएं गुरुदेव ने की, सारे हिंदुस्तान के, आप पूरे आसपास के देशों का भ्रमण भी किया, चीन लद्दाख तक गए, मक्का मदीना तक गए, सारा मिडल ईस्ट, सुमेर पर्वत तक गए, कैलाश पर्वत तक। और सब जब 4 उदासियां कहते हैं उनको, 4 बड़ी यात्राएं, 22 साल की यात्राओं के बाद तकरीबन करतारपुर साहब, जिसका अभी कॉरिडोर खुला है, यहां पर उन्होंने बाकी जीवन के 20-22 बरस यहीं बिताए। यहां पर उन्होंने खेती बाड़ी भी की, जहां सत्संग अभ्यास किया वहां खेती बाड़ी भी की। तो एक दिन खेत से फसल काट रहे थे तो ऊपर से भाई लहना जी आ गए। अब कीचड़ में भीगे हुए कुछ पौधे उन्होंने काटे पशुओं के चारे के लिए, तो कीचड़ से भीगे हुए थे। और भाई लहना जी क्योंकि दुकानदारी करते थे, बस ए स्मॉल शॉपकीपर, तो सफेद वस्त्र थे उनके, उन्होंने कीचड़ से सने हुए पौधे भाई लहना जी के सर पर रख दिए, सारे वस्त्र कीचड़ से भर गए। जब गुरुदेव के स्थान पर पहुंचे तो गुरुदेव की धर्मपत्नी माता सुलखनी जी ने स्वाभाविक कहा, ये लहने के वस्त्रों को क्या कर दिया, सारे रंग दिए, कीचड़ से मुड़ गए। इस बेचारे के वस्त्र सारे कीचड़ में। तो गुरुदेव मुस्कुराए, कहते कीचड़ नहीं है, ये कीचड़ मत कहो, ये केसर के छिट है, ये तो एक परख है,
ये तो वो गादी है, यहां मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है। सरेंडर कोई कंडीशन नहीं है, अपना आप जतलाना नहीं है, या तो मिटाना अपने आप को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये पूर्ण विश्वास की बात है। सरेंडर, एब्सोल्यूटली सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर, कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई शर्त होती नहीं प्यार में। तब जाके कहीं गुरु की खुशी प्राप्त होती है। तभी तो गुरुदेव ने कहा, दूसरे गुरु का फिर शब्द आपके आगे रख रहा हूं, क्योंकि उनका आज अवतार पूर्व है, तो यही समझ लीजिए मैं उनकी इबादत कर रहा हूं। तो उन्होंने एक शब्द में यह भी कहा है, एक कि नहीं दात आपस दे जो पाई है। वो क्या चीज हुई, दात क्या हुई, वो प्राप्ति क्या हुई जो मांग के लिए। गुरुदेव कहते हैं, गुरुवाणी धन गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में दर्ज है ये श्लोक, एक कि नहीं दात आपस ते जो पाइए, जो मांग के लिए। वो क्या मांग थोड़ी हुई, कोई प्राप्ति थोड़ी हुई। नानक सा कर्मा, चमत्कार तो ये है, खुशी तो ये है, प्राप्ति तो ये है, साहेब तुठे जो मिले, जो गुरु खुश होके दे। और जब खुश होके गुरु देता है तो अपना रूप ही दे देता है। लहने को अपने अंग लगा, लहने को अंगद कर दिया। एक दफे गुरुदेव ने बहुत दौलतें लुटाई, सब ले जाओ पर मेरे पीछे कोई मत आओ। बहुत दौलतें लुटाई, बहुत धन वर्षा की, और भाई लहना जी पीछे पीछे चलते आए। गुरु का विश्वास था गुरु पे, उनका भरोसा था गुरु पे, उनका समर्पण था गुरु के प्रति। एक समर्पण की एक छोटी सी दास्तान मैं आपको और शेयर करूं। एक दफे गुरुदेव बैठे थे, तो एक जैसे हर कोई आदर भाव से गुरु के लिए कुछ ना कुछ भेंट लाता है, तो एक किसी गरीब ने ला के उस समय के हिसाब से रुपया 8 आने 2 आने जो भी कॉइन था उसके हाथ में उसने आगे रखे, और स्वाभाविक ही गुरु जी ने उसको उठा के मुट्ठी बंद कर ली और पूछा, भाई संगत जी बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अब कोई बोले महाराज आपकी मुट्ठी में एक सिक्का है, कोई बोले आपकी मुट्ठी में सोने की मोहर है, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। आखिर गुरुदेव ने भाई लहना जी, गुरु अंगद देव जी से कहा, लहनिया तू दस, तू बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो भाई लहना जी की आंखें भर आई, हाथों में भौर हो गए, मन भर आया, गले में पल्ला, 2 हाथ जुड़ गए। हे मेरे गुरुदेव, इतना बड़ा इम्तिहान, इतना बड़ा इम्तिहान मेरी सामर्थ्य नहीं है। मैं सेवक कैसे बताऊं आपकी मुट्ठी में क्या है। इतना बड़ा इम्तिहान मुझसे मत लो, मैं नहीं कह सकूंगा, मैं नहीं बता सकूंगा। नहीं नहीं बताओ। जब 2-3 दफे गुरु ने हुक्म दिया कि नहीं बताओ, तो भाई लहना जी की आंखें भरा ही गदगद होके चरणों पे शीश निवार बोले, महाराज अगर पूछते हो तो आपकी मुट्ठी में सृष्टि का राज है, पूरी सृष्टि का राज है आपकी मुट्ठी में, जिसको मर्जी दे दो। लहने तेनों क्यों ना दे दी, उन्हें जाना है। और वक्त आने पे जब गुरु ने बहुत दौलतें लुटाई, बहुत दौलतें लुटाई, कोई कुछ ले गया कोई कुछ ले गया, एक भाई लहना जी पीछे आते गए। गुरुदेव ने मुस्कुरा के कहा, लहनिया इतना कुछ लुटाया, तू भी चला जाता, वापस ले जाता, झोली भर के गांठ बांध के ले जाता। तो महाराज जो ले गए ना, उनका पीछे कोई था जिसके लिए वो ले गए। मेरा तो सब कुछ तू है, मेरा सब कुछ तू है मेरे गुरुदेव, मेरा सब कुछ तू है, मुझे अपने से दूर मत करना। मेरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल, मुझे अपने से दूर मत करना, बस मेरा सब कुछ तू है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ तू है। गुरुदेव ने चरणों से उठाया और गले से लगा लिया। लहने को अपने अंग लगा, लहने को अंगद कर दिया, अपना अंग बना लिया। कहने लगे, लहनिया तू लेना ते नानक ने देना।
अगर तेरा सब कुछ मैं हूं तो मेरा भी सब कुछ तू है। अपना रूप ही दे दिया, गादी दे दी, गुरु नानक ने गादी दे दी और उन्हीं भाई लाना जी को फिर नमस्कार कर दिया गद्दी पे बिठा के कि आज से ये जिम्मेवारी आप चलाओ। ये है समर्पण, आप गवाइए ताशो पाइए, और कैसी इज्जत है। नमस्कार, थैंक यू, गुड लक।